बसकरविले गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली था। लोग उसे भूतिया हवेली बुलाते थे। करीब 100 साल से यह हवेली खाली पड़ा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब आवाजें और डरावनी रोशनी की कहानियां मशहूर थीं। लोग भूतों के सायों की बातें करते थे। यह हवेली रहस्य और डर का ठिकाना बन गया था। एक दिन अर्जुन नाम का एक जवान आदमी बसकरविले आया। वो एक लेखक था जिसे नए रोमांच का शौक था। अर्जुन ने भूतिया हवेली की कहानियां सुनी थीं। वो सच्चाई जानने की ठान चुका था। उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वो खुद देखना चाहता था कि क्या अफवाहें सच थीं। गांव वालों ने अर्जुन से विनती की कि वो हवेली न जाए। उन्होंने उसे बार बार चेताया कि वहां जाना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, यह बहुत खतरनाक है, हवेली शापित है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी जो उसे रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अर्जुन हवेली की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो अपने साथ सिर्फ एक बैग, एक टॉर्च और एक नोटबुक ले गया। उसके पास और कुछ नहीं था। नोटबुक में उसने हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियां लिख रखी थीं। लोहे के दरवाजे खड़खड़ाते हुए खुले जैसे उसे चेतावनी दे रहे हों। दरवाजों की आवाज ने सने माहौल को और भी डरावना बना दिया। हवा ठंडी हो गई, पेड़ सरसराने लगे, रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली पास से और भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। हर चीज धूल से ढकी हुई थी। फर्नीचर पर मोटी परत जमी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ अर्जुन के कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसकी हर कदम के साथ हवेली की खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। अर्जुन ने एक एक करके हवेली के सारे कमरे देखे। सारे कमरे खाली थे। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और खिड़कियों से आती हल्की रोशनी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। फिर भी उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लाइब्रेरी में उसे एक किताब में छुपा हुआ एक पुराना खत मिला। किताबें धूल से ढकी हुई थीं और एक कोने में रखी एक पुरानी अलमारी में उसे यह खत मिला। खत 100 साल पुराना था। कागज पीला और नाजुक हो चुका था, जैसे कि उसे छूने से ही टूट जाएगा। यह खत उस आदमी ने लिखा था जो इस हवेली में रहता था। उसकी लिखावट में एक अजीब सी बेचैनी और डर झलक रहा था। उस आदमी ने एक छुपे हुए खजाने के बारे में लिखा था। खजाने का नक्शा भी खत में शामिल था, जो हवेली के किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उसने एक गुप्त कमरे के बारे में लिखा था। कमरा हवेली के तहखाने में कहीं छुपा हुआ था। और उसने एक श्राप के बारे में लिखा था। श्राप इतना भयानक था कि उसे पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो गए। जो कोई भी खजाना चुराने की कोशिश करेगा, उस पर श्राप आ जाएगा। श्राप में लिखा था कि खजाना चुराने वाले की आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में भटकती रहेगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या यही भूतिया हवेली का सच था? क्या यह वही रहस्य था जो इतने सालों से छुपा हुआ था? वो गुप्त कमरा ढूंढने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उसे अब इस रहस्य को सुलझाना ही था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, हवेली में हलचल शुरू हो गई। हवेली की पुरानी दीवारें और खिड़कियां जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थीं। अर्जुन को अंधेरे में फुसफुसाहट सुनाई दी। ये फुसफुसाहटें जैसे किसी अनजानी भाषा में थीं, जो उसके रोंगटे खड़े कर रही थीं।
उसने अपनी आंखों के कोने में परछाइयां हिलती हुई देखीं। ये परछाइयां जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही थीं। ऊपर की मंजिल से फर्श के तख्तों के चरमराने की आवाज आ रही थी। ये आवाजें जैसे किसी अदृश्य कदमों की थीं, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं। उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ। यह एहसास जैसे किसी अदृश्य आत्मा की उपस्थिति का था। अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश की। उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सब सिर्फ उसके वहम है, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई। ये फुसफुसाहटें अब उसके कानों में गूंजने लगी। उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। ये आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। परछाइयां डरावने आकार लेती हुई प्रतीत हो रही थीं। ये आकार जैसे किसी भूतिया कहानी से निकले हुए थे। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो उस कमरे से भाग खड़ा हुआ। उसके कदम जैसे खुद ब खुद उसे बाहर की ओर ले जा रहे थे। वो तब तक भागा जब तक वो दालान के आखिर में एक बंद दरवाजे पर नहीं आ गया। दरवाजा बंद था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और अम्मा वो उसके भाई नहीं रहे थे। भाग 5 बसकरविले के भूत। अर्जुन ने ताला खोलने की पूरी कोशिश की। उसे अंदर जाना ही था, कोई और रास्ता नहीं था। उसे गुप्त कमरा ढूंढना ही था, चाहे कुछ भी हो। फुसफुसाहट उसके ठीक पीछे थी। आखिरकार ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को 3 लोगों के सामने खड़ा पाया। वो हवेली के पुराने निवासियों के भूत थे। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। उन्होंने अर्जुन को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वो कोई दुष्ट आत्माएं नहीं थीं। वो फंस गए थे। उन्हें शांति नहीं मिल पा रही थी जब तक उनका खजाना नहीं मिल जाता। भाग 6 गुप्त कमरा। आदमी के भूत ने एक चिमनी की तरफ इशारा किया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, गुप्त कमरा चिमनी के पीछे है। अर्जुन करीब गया। उसने देखा कि एक ईंट ढीली थी। उसने ईंट को खींचा। चिमनी खुल गई। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा था। कमरे के अंदर सोने के सिक्कों और जवाहरात से भरे हुए संदूक थे। ये वही खजाना था जिसका जिक्र खत में था। लेकिन अर्जुन की नजर एक और चीज पर पड़ी। एक छोटी सी मेज पर चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। भाग 7 वसीयतनामा। डायरी उस आदमी की थी जिसके भूत से अर्जुन अभी अभी मिला था। उसमें उस आदमी ने अपने परिवार के बारे में लिखा था। उसने खजाने के बारे में लिखा था। उसने एक वसीयतनामे के बारे में लिखा था जो उसने लिखा था। वसीयतनामे में लिखा था कि उसकी सारी दौलत बसकरविले गांव को दी जानी थी। लेकिन वो वसीयतनामा कभी नहीं मिला। गांव वालों को लगा कि वो आदमी कंगाल मर गया। अर्जुन जानता था कि उसे गुत्थी का गुमशुदा हिस्सा मिल गया है। ये वसीयतनामा भूतों को शांति दिला सकता था। ये बसकरविले की किस्मत भी बदल सकता था। भाग 8 एक शांतिपूर्ण समाधान। अर्जुन वसीयतनामा गांव के मुखिया के पास ले गया। मुखिया को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने वसीयतनामा पढ़ा, उसकी आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। अगले दिन गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाई गई। अर्जुन ने गांव वालों को भूतों, खजाने और वसीयतनामे के बारे में बताया। उसने उन्हें सबूत के तौर पर डायरी और खजाना दिखाया। गांव वाले दंग रह गए। उन्हें डर, उत्साह और आभार सब एक साथ महसूस हो रहा था। उस रात अर्जुन हवेली वापस गया। वो भूतों के सामने खड़ा हुआ और उन्हें बताया कि उनका वसीयतनामा मिल गया है।
भाग 9 वापसी। जैसे ही अर्जुन बोला, एक शांत रोशनी से कमरा भर गया। भूत उस पर मुस्कुराए, उनकी आंखें आभार से भरी हुई थीं। फिर वो धीरे धीरे गायब हो गए। अर्जुन हवेली में अकेला रह गया था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे शांति और उपलब्धि का एहसास हो रहा था। उसने भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था। उसने भूतों को शांति दिलाने में मदद की थी। उसने बस्करविले में एक नई समृद्धि भी लाई थी। अर्जुन हवेली से निकला और गांव वापस चला गया। उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। स्वागत। भाग 10 बस्करविले का कायाकल्प। गांव वालों ने श्राप को खत्म करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। वो नई दौलत से अपने गांव को फिर से बनाने के लिए उत्साहित थे। अर्जुन कुछ हफ्तों तक बस्करविले में रहा। उसने देखा कि गांव वाले हवेली की मरम्मत करने लगे थे। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक इमारत में बदलने की योजना बनाई, उनके अतीत की याद दिलाने वाला और उनके उज्जवल भविष्य का प्रतीक। भूतिया हवेली अब नहीं रही, उसकी जगह आशा की किरण दिखाई दे रही थी। और ये सब अर्जुन नाम के एक जवान लेखक और उसके रोमांच की प्यास की बदौलत हुआ था।